राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास महात्म्य के 21वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 20 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। बैसाख महात्म्य में 25 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन आपको रोज एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाऊं। उसके पहले मैं आपको भोजन करने की विधि और भोजन करने से पूर्व बोले जाने वाले मंत्र बताती हूँ। भोजन करने से पूर्व हाथ पैर धोकर स्वच्छ पानी से कुल्ला करके ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से 2 बार आचमन करना चाहिए। इसके पश्चात आसन लगाकर भोजन की थाली और चढ़ाना चाहिए, अर्थात हथेली में जल लेकर भोजन की थाली के चारों ओर घुमाते हुए निम्न मंत्र बोलकर उसका आचमन कर लेना चाहिए। जमीन पर छिड़क देना चाहिए। ये देखते हैं मंत्र। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मे पार्वती ब्रह्मार्पणम ब्रह्मापर्णम ब्रह्म विग्रह महागमनो ब्राह्मणा होतम ब्राह्मणमेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उसके पश्चात माँ अन्नपूर्णा भगवान विष्णु इष्ट देव का ध्यान करके भोजन प्रारंभ करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पूर्व निम्न मंत्र पढ़कर बेर के बराबर 3 ग्रास निकालने चाहिए। ओम भूपते स्वाहा, ओम भुवन पते स्वाहा, ओम भूतानाम पते स्वाहा। इन 3 मंत्रों में सभी भगवान को याद किया जाता है। इन मंत्रों से पृथ्वी सहित 14 भुवनों में सभी जीवों के स्वामी परमात्मा तृप्त हो जाते हैं और हमें इन मंत्रों को पढ़ने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भोजन से हमें संतुष्टि मिलती है और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें इन तीनों ग्रासों को खाकर ग्रहण करना प्रारंभ करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व मौन होकर मन ही मन निम्न मंत्रों को भी पढ़ सकते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि अन्न का कोई दाना झूठे ना छोड़े। आइए जानते हैं बैसाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय। इससे पहले 20वें अध्याय में व्याग कहने लगा, हे परमेश्वर, हे मुनि, परमेश्वर ने जो है करोड़ों जीव रचे, उनके भिन्न भिन्न कर्म और सनातन मार्ग हैं। इन सबका स्वभाव जो है एक सा क्यों नहीं है, सब कुछ जो है मेरी जानने की इच्छा है। तब शंख मुनि जो है 3 गुण के जीव बताते हैं। तब शंख मुनि जो है रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी 3 गुण के व्यक्ति बताते हैं, के कर्म भी बताते। त्याग ने पूर्ण भोगों वाले मनुष्यों की मुक्ति कब और किस काल में हुई पूछा। मुनि ने सारा युग व ऋतु चक्र बताया और प्रलय काल बताए। सृष्टि की रचना के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के धर्म अर्थात वैशाख मास के कार्यों को बताया। साथ ही वैशाख मास में कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए भी वे बताते हैं। तो उनके इस धर्म को सुनकर की कोटर में रहने वाला एक भयंकर सर्प काल पाप रूपी देह त्याग करके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है। आगे का वृत्तांत जो है 21वें अध्याय में जानते हैं। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय। तो अध्याय। तब सत्यदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याग दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी दशा ऐसी किस कारण हुई है? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई है और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई है, सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पर वह दंडवत कर पृथ्वी पर गिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बढ़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मत से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्णों के हजारों स्त्री पुरुष प्रातः काल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं भी उस सभा में पगड़ी पहन पान चवा वहाँ का कौतक देखने को जाता था। वहाँ जाकर
कभी हंसी कभी निंदा करता। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी यह बुद्धि नष्ट हो गई है, आयु क्षीण हो गई है और 14 मनवंतर का भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की क्रूर सर्प की योनि पर निवास कर रहा था। हे विप्रवर्ष, आपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देवयोग से आपके मुख कमल से निकली ये कथा छु गोलक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं ही कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिस धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले, चरित साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो, उनको कभी ना भूलो। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों में उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य में श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अति भाग लोकों को जाकर फिर अर्श देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्द्वंद निष्प्रह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाख उक्त विषय के अप धर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याग को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को गया। हे राजन, जब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याग को संतुष्ट हो सायकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि में शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों में निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याग को बुला उसके सिर पर प्रेक्षण कर राम ये दो अक्षर का मंत्र का ये दो अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से श्लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याग को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याग भी थोड़ी दूर तक, जब तक नेत्रों से ओझल ना हुए, उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाख उक्त धर्मों को करता हुआ व्याग का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कर्णु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बावी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब कर्णु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, ये वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। सुतदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याग के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचो उत्पादक इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। तीसरी वैशाख मास मातम में 21वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।